अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं वर्दा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्दा कुकिंग एंड व्लॉग। तो जी हमेशा की तरह बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार सी रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। तो आज हम बनाने लगे हैं मज़ेदार सा मटर गोश्त पुलाव। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही ज़्यादा आसान तरकीब के साथ इसका टेस्ट बहुत ही शानदार सा बन जाता है। तो जी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आपने फुल वीडियो वॉच करना है, कोई भी हिस्सा आपने वीडियो का स्किप नहीं करना, ताकि आपको अच्छे से रेसिपी की समझ आ सके। यहाँ पे जी मैंने पतीले को चूल्हे पर रख दिया। इसके बाद जी 1.5 कप मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। तकरीबन मैं 1.5 किलो चावल बना रही हूँ। आप जितने चावल बना रहे हैं उस हिसाब से आप ऑयल ले लें। और इसके बाद जी मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिए, 2 मीडियम साइज़ के लंबाई में काट के बारीक बारीक इसमें ऐड कर दिए हैं। प्याज जब हल्के से सोते हो जाए इसमें मैंने ऐड कर दिया एक तेज़पात ऐड करने के बाद हमने इसमें ऐड कर देना है अदरक लहसुन पेस्ट। मैंने 1 टेबल स्पून फुल भर के इसमें ऐड कर दिया है। और अब इसको अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं, ताकि जो लहसुन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो जी 2-3 मिनट तक हमने अच्छे से पका लिया और इस तरह से डार्क ब्राउन सा हो गया है प्याज़ों का कलर। अब हमने इसमें ऐड कर देना है टमाटर जस्ट मैंने एक बड़े साइज़ का इसमें ऐड किया है। और इसके बाद जी टमाटर जब अपना पानी टमाटरों का खुश्क हो जाए और ऑयल छोड़ दें, इसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिए स्पाइसेस। यहाँ पे जी जो है मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिए हैं लाल मिर्चों का पेस्ट। आप अगर पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो लाल मिर्चें पाउडर वाली भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने पेस्ट लिया है और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जी नमक इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून। अगर कम लगा तो हम बाद में ऐड कर देंगे जब हम पानी लगाएंगे। तो 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया नमक को भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है, जितना आप नमक खाते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को थोड़ी देर तक भून लेंगे, ताकि मिर्चें जो है ना वो अच्छे से पक जाएं और सीने में जलन ना करें। यहाँ पर हमने ऐड कर दिया इसमें 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, अगर आप डालना चाहते हैं। मैं अक्सर डालती हूँ क्योंकि मुझे चावलों का कलर थोड़ा पीला पीला अच्छा लगता है, इसलिए मैं हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर देती हूँ। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मटर मैंने आधा किलो लिए हैं। और मटरों को हमने पहले इसलिए ऐड किया ताकि ये थोड़ी देर पक जाएंगे, क्योंकि मटर ज़्यादा हार्ड होते हैं, इसलिए हमने पहले इनको ऐड करके थोड़ा सा पका लेना है। अब मटरों को अच्छे से जो है भून लेना है। इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है चिकन मैंने तकरीबन 1 किलो चिकन लिया है, उसमें ऐड कर दिया है। और ऐड करने के बाद अब हमने चिकन को भी अच्छे से इस ऑयल में अच्छे से भून लेना है, ताकि इसका जो है कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। चिकन ऐड करने के बाद तकरीबन हमने इसके अच्छे से 5 मिनट के लिए भुनाई करनी है। 5 मिनट के बाद हम बाकी के जो है खड़े मसाले इसमें ऐड करेंगे जब पानी लगाने के करीब होंगे। तो यहाँ पर जी खड़े मसाले इसमें ऐड कर देते हैं। गरम मसाला, ज़ीरा है मेरे पास, और काली मिर्चें, दारचीनी की 2 स्टिक हैं, और कोई 4-5 अदद लौंग है, मोटी इलायची है, बादियान का फूल इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अच्छे से इसको मिक्स करके हमने क्या करना है, इसके बाद एक और इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करना है, जिससे बहुत ही शानदार सा इसका जायका बन जाता है। तो वो इंग्रेडिएंट कौन सा है, तो ये जी साबुत धनिया है, साबुत खुश्क धनिया इसमें ऐड कर देंगे। हाथों पे जस्ट मसल के गरगरा सा करके इसमें ऐड कर देना है। इसका पाउडर नहीं है ऐड करना, ये बहुत ही अच्छा सा इसमें देगी पुलाव जैसा जो है फ्लेवर ऐड करता है। यहाँ पे जी हमने इसमें आप पानी ऐड कर देना है। पानी जिस हिसाब से आपने जिस चीज़ के साथ इसकी मेजरमेंट की है, आप उस हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। तो 1.5 किलो चावलों के हिसाब से मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब हमने क्या करना है, इसको पकने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पे आप नमक चेक कर लीजिए, अगर कम हुआ आप और ऐड कर सकते हैं। ढक्कन दे दिया है। तो जी तकरीबन 5 मिनट के बाद अच्छे से बॉयल आने लग पड़ा है पानी को। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे, जिनको हमने 1 घंटा पहले भिगो दिया था पानी में। और अब हम चावल ऐड इसमें मैंने कर दिए हैं, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये बासमती चावल नहीं, सुपर बासमती चावल नहीं है, टोटा चावल है। आप जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अब इनको अच्छे से मिक्स करके हमने इनको जो है ढक्कन से ढक देना, ताकि इसका जो है अच्छे से पानी खुश्क हो जाए। तो जी मैंने 5 मिनट बाद ढक्कन उठा के चेक किया, तो अभी पानी थोड़ा रहता है, तो हम इसको भी खुश्क कर लेंगे। इसके बाद हम इसको अच्छे से दम दे देंगे, और किसी मोटे कपड़े साथ इसको दम दे देंगे, ऊपर कोई वजनी चीज़ रख देंगे। और तकरीबन 10 मिनट आप इसको लाजमी लो फ्लेम पे दम दीजिएगा। और ये देखिए जी हमारे चावल बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो चुके हैं। बहुत ही शानदार सी खुशबू आ रही है, बिल्कुल देगी जो है पुलाव जैसी। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ही ईजी रेसिपी के साथ शानदार सी जो है फ्लेवर के साथ ये चावल बनकर रेडी हो जाते हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में मैंने बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़े की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो जी मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।